हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बजे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बजे एंड आज मैं जा रही हूँ अपना बूस्टर शॉट लेने यहाँ पे सिंगापुर में, क्योंकि यहाँ पे बूस्टर शॉट कंपलसरी होता है, वरना आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हो जब तक आपका बूस्टर शॉट नहीं लगता है। तो इसीलिए आज मैं जा रही हूँ बूस्टर शॉट लगवाने एंड यहीं घर के पास में ही है, नेक्स्ट स्टॉप पे ही। तो फिर से आप बीन बैग को ऊपर देख रहे हो, रिक्लाइनर के ऊपर, क्योंकि वैक्यूम चल रहा था। तो अभी वही जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ एंड यहाँ के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं वो आपको बताऊँगी। एंड आई थिंक एक दिन का ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब कल तक का। तो वो देखते हैं। सनी ने भी लगवा लिया है मगर उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी, जैसे कि ब्रूज आ गया था हाथ में, मतलब पेन था, हाथ उठाने नहीं आ रहा था, वही जो हमारे इंडियन वैक्सीन में भी हुआ था। तो यहाँ पे लगती है फाइज़र वैक्सीन, फाइज़र बोलते हैं उसको, तो पी तो साइलेंट है, चलो फाइज़र वैक्सीन लगती है यहाँ पे, बूस्टर शॉट लगता है उसका। तो अभी कोविशील्ड के बाद फाइज़र कैसा मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट देगा एंड क्या उसका असर है वो देखते हैं। पहली बार मतलब मैं सिंगापुर में कोई इंजेक्शन लगवा रही हूँ। मैं आज तक कोई भी इंजेक्शन्स मतलब नहीं लगवाई हूँ। इंडिया में ही बहुत बारी ब्लड टेस्ट ये वगैरह वो ये हुआ है, इंजेक्शन्स लगे, बट सिंगापुर में पहली बार एक सुई लगेगी मुझे। सो वही है, बस अभी तैयार हुई हूँ ऐसे ही कैजुअल कपड़ों में एंड अभी निकल रहे हैं, तो वहाँ जाके मिलती हूँ आपको। सो यहाँ पे मैं शाम को सिंकांग गई थी, तो सिंकांग कम्युनिटी हॉल से मैंने अपना बूस्टर शॉट लगवाया है, क्योंकि यहाँ पे फाइज़र शॉट लग रहा था एंड काफ़ी सारे मैंने गूगल पर भी पढ़ा, तो फाइज़र सही था कोविशील्ड के बाद, मैंने सुना था, आई वॉज़ नॉट श्योर बट आई स्टिल वेंट फॉर फाइज़र। एक और मेडोरमा होता है, वो पुंगोल में मिलता है, बट मैंने ये शॉट लेने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा सिंकांग पे। तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने एंड ज़्यादा वेटिंग टाइम भी नहीं था, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं बूस्टर। एंड ऐसा कुछ लीफलेट दिया था जिसमें सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स दी गई थी कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और ये वेटिंग एरिया देखिए बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे आपकी डिटेल्स ली जाती हैं, आपके एलर्जीज़ पूछी जाती हैं एंड उसके बाद आपको वैक्सीन का नंबर दिया जाता है, तो आप वहाँ जाके दूसरी बिल्डिंग में वैक्सीन लगवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं वैक्सीन लगवाने के लिए बैठ चुकी हूँ एंड मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। आपने शायद इंडिया वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा, मुझे वैक्सीन या सुई मतलब सिरिंज से बहुत डर लगता है, बट ये तो लेना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा फाइनली बूस्टर शॉट लग चुका है। पहली सिरिंज है जो सिंगापुर में मुझे चुभी है, वो भी बूस्टर शॉट की। सो मुझे फील तक नहीं हुआ, बहुत ही पेनलेस था ये वाला शॉट एंड अच्छा था, बट आगे देखते हैं क्या क्या है, आप ये व्लॉग में देख ही सकते हो आगे। तो यहाँ मेरा बूस्टर शॉट लग चुका था। थैंक यू। तो इसके बाद यहाँ पे वेटिंग एरिया में बिठाया गया शॉट के बाद 15 मिनट के लिए एंड उसके बाद आपका नाम पुकारा जाता है। आपको पूछते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ फील हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको फिर सर्टिफिकेट दे के घर भेज देते हैं। सो अभी बस वैक्सीन लगवा के आई हूँ। वैक्सीन मतलब बूस्टर शॉट है, देखिए बैंडेड है। अभी तक तो हाथ वाथ दर्द नहीं हो रहा है एंड कुछ भी ऐसा इफेक्ट फील नहीं हो रहा है। आई थिंक वो दिमाग में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मैं वहाँ बैठी थी वो लोग मतलब वैक्सीन लगाने के बाद 15 मिनट तक अंडर ऑब्जर्वेशन बोल के आपको वहीं पर बिठा के रखते हैं, जैसे हर जगह होता है। तो वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, चक्कर आ जाएगी, मे भी वो सब कुछ दिमाग में होता है। तो उतना हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाम बुलाया एंड देन फिर पूछा कि कुछ हो रहा है क्या, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या, ऐसे वैसे। एंड अल्कोहल नहीं पीना है 24 आवर्स तक एंड एक्सरसाइज 2 वीक्स तक नहीं करना है, यहाँ पे बताया है ऐसे। तो यही बेसिक उन्होंने ये दे दिए गाइडलाइंस जो भी है। एंड उसके बाद दिया है ये कुछ जो कि होता है, ये आई गॉट माई शॉट, ये होता है मास्क जो ये लोग देते हैं, एक मास्क है हाँ। उसके साथ अंदर मास्क के अंदर चेंज करने के लिए कपड़ा भी दिया है। सो ये देखिए ऐसा कुछ मास्क दिया है और ये अच्छा वाला है। एंड इसके अंदर लगाने के लिए ऐसा वाला एक फ़िल्टर भी दिया है, तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फ़िल्टर भी लगा सकते हो। तो इतना ख्याल रखते हैं। देखिए ऐसा एक मास्क, फ़िल्टर एंड देन ये देखिए एक 500 ml की मतलब आधे लीटर की सैनिटाइज़र की बोतल दी है लाइफ बॉय वालों की तरफ से। ये रही सैनिटाइज़र बॉटल
और ये डिस्पोजेबल मास्क का डब्बा दिया है। तो ये हर किसी को पहले वैक्सीन जब लगती थी तब से लेके अभी तक सबको ये चीज़ें दिए जा रहे हैं। तो इसमें 50 डिस्पोजेबल मास्क होते हैं। तो ऐसे मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉक्सेस हैं। एक टाइम था जब इंडिया में, मतलब जब कोविड बहुत ही फुल फ्लैश चल रहा था इंडिया में, तब हमको मास्क नहीं मिल रहे थे, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे हर जगह से। एंड आज देखिए इतने सारे मास्क हैं हमारे घर पे। आई मीन यहाँ पे सिंगापुर में स्पेशली, क्योंकि हर जगह यहाँ पे फ्री मास्क बांटे गए थे। तो ये देखिए ऐसे 50-50 के बॉक्स, इतने सारे मास्क हो गए हैं घर पे भी। तो मुझे वो टाइम याद आता है जब एक मास्क के लिए हम इतना, मतलब उसको ही धो के उसको ही फिर रीयूज़ करते थे। एंड डिस्पोजेबल मास्क तो हर जगह आउट ऑफ स्टॉक ही हुआ करते थे तभी। तो वो टाइम देखिए एंड आज देखिए इतना ये है। एंड आई थिंक इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग मास्क लगाते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब सभी इम्यून हो चुके हैं ना यहाँ से। तो इसीलिए तो अभी हाँ बस देखते हैं कल तक ऑब्जर्वेशन। इनका मैं बताऊंगी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ होते हैं तो, ना हो तो ही अच्छा है, फिंगर्स क्रॉस। अगर कुछ होता है तो आपको बताऊंगी मैं इसी व्लॉग में। सो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड रात के डिनर के बारे में भी सोचते हैं फटाफट से। Few moments later. तो अभी रात के कितने बजे हैं? ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो मेरी बूस्टर शॉट लगे हुए कितने 3 घंटे हो चुके हैं। एंड अभी तक तो सब ठीक है, बस हाथ काफ़ी हैवी फील हो रहा है। देखिए अभी तक मैंने बैंडेड निकाला नहीं है, ऐसे रहने दो। एंड मुझे मेरे जैसे कितने लोग हैं बताना जिनको बैंडेज लगाना बहुत पसंद है। मुझे बैंडेज लगाना इतना पसंद है मालूम, बचपन से ही। थोड़ा सा भी खरोच हो जाए बैंडेज दो, जैसे कि सच में ऐसा हो रहा है कि ब्लीडिंग मैं ऐसे बिहेव करती थी। तो मुझे बैंडेज बहुत पसंद है। मोबाइल कैमरा को यहाँ रखती हूँ, फिर बात करूँगी। हाँ, तो मुझे बैंडेज बहुत पसंद है। मेरे जैसे काफ़ी लोग होते होंगे जिनको बैंडेज लगाना काफ़ी पसंद होता है, तो मैं उनमें से एक हूँ। तो मैंने इसलिए निकाला ही नहीं। बट हाथ काफ़ी हैवी है, मतलब यहाँ तक भी ला रही हूँ ना तो दर्द फील हो रहा है। अपडेट है अभी तक इसके ऊपर तो और कुछ हुआ नहीं है। तो अभी खाना एक्चुअली मैं रोटी बना रही हूँ एंड सनी सब्जी बना रहे हैं। तो यही हेल्प हो जाती है जब मतलब घर पे कोई और खाना बनाने वाला हो। मतलब कुछ लोगों को, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, बट लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभार हेल्थ इश्यूज तो बहुत होती हैं लड़कियों को। तो कभी कभार ना लड़के भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए, ताकि कुछ तो बना के खिलाए। ऐसा ना हो कि लड़की या तो बाहर से खाना मंगवाए या फिर खुद उठ के बनाए। सो इसलिए ऐसे में काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो आलू का झोल कुछ सब्जी बना रहे हैं, मैं दिखाऊंगी कैसी बनी है। एंड मैं सिर्फ रोटी बेल दूंगी। एक्चुअली रोटी भी वो बना लेते हैं, बट देन मैं बनाने नहीं देती हूँ, बिकॉज मैं ही बना लेती हूँ। अभी हाथ तो चल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि दर्द एकदम एक्सट्रीम है या फीवर आया हुआ है, तो मैं ही बना लूँगी। सो आपको फिर बाद में रात का एक अपडेट दूंगी, फिर कल सुबह और एक अपडेट दूंगी कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो देखिए बहुत सारे पिंपल्स हो गए मुझे, यहाँ निशान हो गया है, यहाँ पे बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये सारे ना मतलब थोड़ा सा PCOD PCOS पता नहीं क्या क्या हुआ है, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ब्रेकआउट्स। तो ये चले जाएंगे धीरे धीरे एंड आई एम नॉट वरिंग। बट इसके लिए मैं एक सोल्यूशन कुछ लगा रही हूँ। ये सेफोरा में मिल जाता है, इसका नाम मारियो बेडेस्को है। ड्राइंग लोशन है ये, कुछ ऐसा दिखता है। तो इसको बस ना आपको ऐसे क्यूटिप लेके इसके अंदर डुबा के फिर इसको लगाना होता है। तो इसमें अल्कोहल वगैरह होता है, तो इससे काफ़ी सूख जाता है, पिंपल होने से पहले ही ना सूख जाता है। तो इसीलिए ये मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं इसलिए इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक रोज़ होता रहता है यार, कहाँ तक कब तक टेंशन लेते बैठूँ। टेंशन लेके फ़ायदा भी क्या है बताओ, है ना। होना है तो होगा ही, एंड जब जाना है जाएगा। सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट। सो चलिए अभी डिनर करके फिर मिलती हूँ। सो ये देखिए, ये रहा आलू का झोल जो मैंने आपको बताया था। देखिए कितना यमी लग रहा है, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल वाला आलू का झोल। एंड देन ये हरी मिर्च और प्याज, चाट मसाले और नींबू के साथ। एंड ये रही रोटियाँ। तो अभी खाना खाने वाले हैं अभी। तो अभी तक तो तबीयत ठीक है, हाथ हैवी के अलावा और कुछ नहीं फील हो रहा है। सो लेट्स सी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो ये है दूसरा दिन, मतलब वैक्सीन का अगला दिन। तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है, मतलब क्या बोले, फीवर वगैरह कुछ नहीं आया है, मगर वो काइंड ऑफ बोरियत होती है ना बॉडी में, मतलब थकान जैसा फील हो रहा है। एंड हाथ काफ़ी स्वोलन लग रहा है और हाथ में बहुत दर्द है, मतलब माई आर्म इज़ कम्प्लीटली सोर, बहुत पेन है हाथ में।
वो तो होता ही है यार, जब मैंने इंडिया में वैक्सीन लिया था तब भी यही असर था। तो मेन हमारा ये डर था कि क्योंकि मेरा कोविशील्ड लिया गया है इंडिया में, तो यहाँ पे ये अलग वैक्सीन हो जाता है, दिस इज़ फाइज़र। तो इसीलिए हमको ये डर था कि कुछ बॉडी पे अलग असर ना हो, क्योंकि बॉडी टू बॉडी बहुत डिफ़र करता है, कभी कभार कुछ अलग भी हो सकता है बॉडी में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये डर था, मगर टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना हो तो ही अच्छा है। आज का बस एक दिन निकल जाए ना, तब वो फीवर का डर भी निकल जाएगा। तो अभी मुझे फीवर वगैरह कुछ नहीं है। मैं उठी, सुबह ब्रेकफास्ट किया मैंने, ऑमलेट और ब्रेड एंड माइलो खाया मैंने, और कुछ फ्रूट्स खाए हैं, तो बाकी सब कुछ ठीक है। एंड अभी राइट नाउ आई एम एडिटिंग, एक व्लॉग एडिट करना है, एंड बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मैं आजकल व्लॉग्स में, आई नो, बट देन मोटिवेशन दीजिए आप सब लोग तो मैं ज़्यादा व्लॉग करूँगी। सो अभी का अपडेट यही है, एंड देखते हैं शाम को मैं आपको मिलती हूँ। शाम को देखते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, अगर कुछ सुधार आया है। हाथ का दर्द आई थिंक ये रहेगा 2-3 दिन तक, ये जाएगा नहीं इतनी जल्दी, बट देन ये जो लेजीनेस फील हो रहा है वो सब जाएगा, तो फिर देखते हैं, वो भी आपको अपडेट करती हूँ। सो अभी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है सेकेंड डे। तो कल मैं जब एडिटिंग कर रही थी तब मैंने जो शूट किया था, उसके बाद डायरेक्टली आज बात कर रही हूँ मैं। हाथ देखिए मेरे पूरे लाल हो गए हैं। ये बताऊँगी क्या कहानी है। तो मेरी तबीयत अभी परफेक्ट है, बस थोड़ा सा हाथ में दर्द है। तो मुझे फीवर नहीं आया, ना ही मुझे कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स आए, सिम्टम्स। मुझे सिर्फ थोड़ा सा बॉडी पेन था एंड थोड़ा सा लथार्जिक फील होता है ना, जैसे आपको लेट के ही रहना है, ऐसा बस कल एक दिन हुआ था। तो आज तो आई एम परफेक्ट, एंड रात को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने 2 डोलो गोली खाई थी जो इंडिया से लाई थी मैं, जस्ट इन केस अगर रात को हाई फीवर नहीं आ जाना चाहिए बोल के, मैं पहले प्रिकॉशन के तौर पे मैंने खा लिया था। तो बस वही है। अभी मैं तैयार हो रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मैं परफेक्टली ओके हूँ। तो ये 1 या 2 दिन में इसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं एंड ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस यही अपडेट देना था। एंड ये था मेरा सिंगापुर में फर्स्ट मतलब कोई भी वैक्सीन लगवाने का जो प्रोसीजर हुआ एंड क्या क्या हुआ वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई इंडियन सिंगापुर में रह रहे हैं एंड मेरा व्लॉग देख रहे हैं एंड अगर आपने कोविशील्ड लगाया है तो फाइजर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी ऐसा मतलब बॉडी में कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा ज़्यादा एंड कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप बेफिक्र होके लगवा सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ हुआ नहीं है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको भी कुछ नहीं होगा। मुझे पता नहीं, अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से हर मेडिसिन पे असर अलग करती है, तो इसलिए टोटली आपका डिसीजन होगा। बट मेरा मतलब व्यू ये था एंड मेरे बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। तो बस ये बताना था मुझे। मेरी तबीयत परफेक्टली फाइन है, टच वुड। और अभी मैं ऐसी आपके सामने दिख रही हूँ, आई एम ऑल सेट। तो या अगर आप, हाँ ये कहानी ना, कलर जो फूड कलर होता है ना, उसकी बॉटल फूट गई आज, तो मैं क्लीन करते करते मेरे हाथ ऐसे हो गए। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। एज आई ऑलवेज से, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड गेट वैक्सीनेटेड कंप्लीटली। सो सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।